Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the simplification of fraction. Okay, तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, वो सारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो किस बेस पे है। ये फ्रैक्शन के सारे एडिशन भी आ सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ों का मिक्सअप होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो कम्प्लीटली हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और अगर आपकी आगे की वीडियोस कंप्लीट नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं एडिशन कैसे करना होता है फ्रैक्शन का, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी चीज़ें अवेलेबल है गाइस, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में बना रखी है मैंने। आप अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बेसिक के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। अगर क्लास 10 में आप पढ़ते हो तो आप क्लास 10 की चीज़ें कंटेंट क्लास 10 की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से और भी वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी कंटेंट मिलेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप हमारे यहाँ पे सीखते रहेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर गेटिंग लेट वी कैन स्टार्ट नाउ। सो एंड तक देखते रहें वीडियो को सीखने के लिए सारी चीज़ें। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन. Okay, so we can take the question which is 3 whole 3 upon 4 plus 5 whole 1 by 4 minus 6 whole 1 by 2 divided by 4 whole 1 upon 3 and minus 2. Okay गाइस, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए इस चैनल पे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम आ गई है ना। कहीं मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, कहीं होल नंबर दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें, कहीं ऐड दिख रहा है, कहीं सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, कहीं डिवाइड दिख रहा है, कहीं सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम आ गई। आपको इन सारी चीज़ों को ऑपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका वो क्या होगा, आप सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा है कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 4 3 जा 12 एंड 5 3 हाउ मच, दैट इज 15 अपॉन 4 प्लस 5 4 जा 20 एंड 1 दैट इज द 21 बाई 4। माइनस की साइन है तो आप माइनस देंगे। ओके, 6 2 जा 12 एंड 1 हाउ मच, दैट इज 13 बाई 2। नेक्स्ट में डिवाइड की साइन है तो आपने डिवाइड दे देना है। 4 3 जा 12 एंड 1 हाउ मच, दैट इज 13 बाई 3 एंड माइनस 2 है ना, तो उसको आप फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमने फ्रैक्शन बनाने की आपको बताई पहले ही प्रोसीजर क्या है। तो सारे नंबर्स में 1 हिडन होता है डिवाइड में, तो हम लोग उसको ला सकते हैं ओपन करके। ओके, तो अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है और फिर सब्ट्रैक्ट है। तो ये 4 सिंबल एट ए टाइम जब आ जाता है ना, तो हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। बोर्ड मास आपको याद ही होगा, बोर्ड मास की कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में बिगर कौन होगा, तो कौन सा है, डिवाइड। तो इस पोर्शन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले। ओके, बाकी चीज़ों को सेम एज इट इज़ लिखना। ओके, तो 15 बाई 4 हमने लिखा, फिर प्लस 21 बाई 4। ओके, और माइनस ये डिवाइड जिसके बीच हो रहा है ना, ये जो नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ख्याल इस बात का रखना है कि फर्स्ट वाला फ्रैक्शन कैसा है, सिंपल फ्रैक्शन है, नो इशू। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो सबसे पहले आप उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करना है कि उसके पीछे वाले फ्रैक्शंस को देख लें, वो भी सिंपल फ्रैक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और पीछे वाले फ्रैक्शन जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो 3 बाई 13 होगा, है ना। फिर माइनस 2 बाई 1। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होता है तो ये ऑपरेशन यहीं बीच में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। अगर और भी चीज़ें कैंसिल आउट होने के लायक होती तो हम लोग कर देते। अब आगे क्या करेंगे, सेम जो फ्रैक्शन था सेम एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग।
और वो जो है ना कैंसिल आउट होने के बाद जो आया वो इसको एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या दिख रहा है 3 और नीचे में क्या दिख रहा है 2 माइनस 2/1। अब आपकी जो सारी फ्रैक्शंस है ना उनके बीच या तो ऐड है या तो सब्ट्रैक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं एट अ टाइम इसका काम कर सकते हैं आप। 4 4 2 1 इसकी एलसीएम जो होगी ना वो 4 होगी। आप कैसे करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से 4 4 2 1 की जाके कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 1 से ओके 2 से फिर जाएगा 1 टाइम में 1 टाइम में 1 1 1 1 सारे छोड़ देते हैं ना, और 2 2 वो हम लोग करेंगे तो 4 आएगा। आप इसकी शॉर्टकट वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, है ना, HCF और LCM वाली वीडियोस। मैं इस चैनल में इस वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कैसे क्विकली आप HCF निकालना सीखेंगे, LCM निकालना सीखेंगे। तो आप क्या करना है 4 से 4 को डिवाइड करनी, 1 आएगा 15 बन जा 15, प्लस था हमने प्लस लिख दिया। ओके नेक्स्ट क्या है 4 से 4 गया 1 टाइम में तो 21 बन जा 21, माइनस की साइन है माइनस देंगे। ओके 2 से जाएगा 4 2 टाइम में तो 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। 1 से जाएगा 4 टाइम में तो 4 2 जा कितना होगा 8 होगा। अब आप क्या करेंगे जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड कर लेंगे। ये पॉजिटिव है इसके सामने कोई साइन नहीं, ये पॉजिटिव है तो 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और -6 और -8 कितना होगा -14 होगा। और डिवाइड किससे करनी है हमें 4 से। ओके नेक्स्ट में 36 में से आपको कितने माइनस करने हैं 14। 6 में से 4 गया हाउ मच 2, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, ये डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट, आप इतना पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। ओके तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट करके छोड़ेंगे, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं 22 को 11 2 जा और ये 2 2 जा, अब ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है तो इसलिए हम लोग इसको 11/2 लिख करके फाइनल आंसर छोड़ेंगे। ओके देखा गाइस हमने कैसे मल्टीपल स्टेप में इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाया। तो आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आप ऑलवेज यहाँ क्या करेंगे ना कि साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चंस में आपके कुछ भी आ सकते हैं, मे बी वहाँ मिक्स फ्रैक्शन हो, मे बी वहाँ सिंपल फ्रैक्शन हो, मे बी वहाँ होल नंबर हो, है ना। तो सारी चीज़ों को आप एक जो है ना नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे, और ये फ्रैक्शन है तो सबको फ्रैक्शन कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन होगा तो सिंपल फ्रैक्शन कर लेंगे, होल नंबर होगा तो उसको भी हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे किस चीज़ को, सबसे पहले जो है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड को करना होता है तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, और जहाँ पर डिवाइड होगा ना उसके आगे नंबर और पीछे नंबर, यहाँ पे पार्टिकुलर आप ऑपरेशन करेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे क्रॉस कैंसिल आउट हो सकता है तो क्रॉस कर लें, अगर सेम फ्रैक्शन में कैंसिल आउट होगा तो सेम में कर लें। मतलब ये नहीं हो इनको सॉल्व करके एक नंबर आने वाला है जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं भी होगा तो आपको उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में बना लेनी है। तो बना लेने के बाद वो क्या होगा ना डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, उसकी साइन खत्म हो जाएगी, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही साइन रहेंगे। और ऐसी सिचुएशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट की सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं एलसीएम लेकर के बाकी काम कर लेते हैं। ओके और कभी भी आपको एट द एंड इस चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी आंसर आपका जो आएगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, डायरेक्ट एक फ्रैक्शन आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे 22/4 आया था, ये अगर छोड़ देंगे तो एक टीचर के लिए पॉइंट हो जाता है। अब उसकी मर्जी बच्चे को मार्क्स दे या कुछ मार्क्स उसमें से डिडक्ट कर ले, हाफ मार्क्स डिडक्ट इजीली हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा काम क्यों करें, जब हम इतना सारा काम कर सकते हैं तो एक उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते हैं ना। तो आप ये अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ें, बिल्कुल जो है ना सॉल्यूशन आपका परफेक्टली होना चाहिए, ताकि टीचर्स को जो है ना आपका इम्प्रेशन जमे, है ना, टीचर्स भी बोले हाँ बच्चा बनाया है, आपके कोई मार्क्स ना कटें। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही हो। तो मैं क्या करता हूँ एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं, आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। So let's take another question. So we can take 3 whole 3/4 is multiplied by 3 whole 1/5 plus 1 whole 1/2 multiplied by
2 whole 1/4 minus 4 whole 1/3 divided by 5 whole 1/5। ओके, तो मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। यहाँ पर कहीं आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, कहीं ऐड दिख रहा है, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं सब्ट्रैक्ट, कहीं ऐड, कहीं डिवाइड। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील करके देखेंगे। सबसे पहला जो कंडीशन मैंने बताया, जो प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है वो है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 4 3 जा 12 and 3 how much, that is the 15/4। okay, multiplied by 5 3 जा 15 and 1 how much, that is 15 and 1 16/5। okay, प्लस था, हमने प्लस दिया। 2 1 जा 2 and 1 how much, 3/2। okay, multiplied by 4 2 जा how much, 8 and 1 9/4 minus 4 3 जा 12 and 1 that is 13/3। डिवाइड की साइन है, डिवाइड ही दे देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सन करते हैं हम लोग। ओके, 5 5 दे 25 और 1 26/5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें फोकस करना है कि कौन कौन से साइन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऐड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट भी है और डिवाइड भी। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन, डिवाइड। तो यहाँ पर इसके बीच जो है ना पहले ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई पे भी एट अ टाइम आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से 4 4 जा 16। ओके, यहाँ से 5 से 3 टाइम में जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 3 4 जा 12। देखा गाइस, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 12 आया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 टाइम में ही कैंसिल होता है। 4 1 जा 4 4 6 जा 4 4 जा 16, ये 5 1 जा 5। तो इसको भी आप एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे तो आपके लिए कैलकुलेट करना इजी होगा। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/2 एंड मल्टीप्लाइड। अब फिर से यहाँ पे देखें 2 नंबर के बीच मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते थे, ठीक है। तो देखेंगे अगर होगा कैंसिल आउट करने लायक कुछ तो करेंगे, नहीं हो रहा ना तो आप क्या कर सकते हैं, 9 3 जा 27/4 2 जा 8। ओके, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट था, हमने सब्ट्रैक्ट लिखा। और फर्स्ट फ्रैक्शन को आप सेम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को किस में चेंज करनी है, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद फ्रैक्शन पीछे का रिवर्स होगा। तो ये 5 ऊपर गया और 26 नीचे आया। अब क्या करनी है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब और कोई तो कैंसिल आउट नहीं होने वाला है ना, अगले स्टेप में उसके प्रोडक्ट को लिखेंगे। 12/1 प्लस 27/8 और माइनस 5 1 जा 5, 3 2 जा हाउ मच 6। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेंगे। 8 और 6 की एलसीएम हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आपका ये जो है ना ऐसा नंबर आना चाहिए जो सबको डिवाइड करे, या आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब और कोई नहीं होगा ना, तो 3 4 जा 12, है ना। 2 × 4 × 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 24 एलसीएम होगा। आप क्या करेंगे, 1 से गया 24 टाइम में, 24 × कितना 12 करके देख लेते हैं, है ना, कितना आएगा। 24 2 जा 48 एंड 24 1 जा 24, 8 8 288। ओके, दिस इज 288 एंड प्लस की साइन है, प्लस हमने दे दी। 8 से गया 3 टाइम में, तो 3 टाइम में गया तो 27 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21। ओके, 81। ओके, तो यहाँ पर फिर माइनस की साइन है। 6 से 4 टाइम में गया तो 4 5 का कितना होता है, दैट इज 20। अब क्या करनी है, प्लस वाले के साथ प्लस, ये प्लस है तो प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो भी प्लस है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ 81 के साथ 288 को ऐड करेंगे। 8 और 1 9, 8 8 16 कैरिंग 1। ओके, 369, ठीक है ना। 369 में से 20 जाने वाला है और 24 डिवाइड में। ओके, तो 9 में से 0 गया, दैट इज 9। 6 में से 2 गया, दैट इज 4 और 3 अपने पास है, ये हुआ 24। अभी आप देख लें ये कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये 3 टाइम से जाएगा ना, कैंसिल आउट करके देखें पहले, ठीक है। 11 3 33, 19 नहीं जाने वाला है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ जाने वाला है नहीं, कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो आप इसका ही आंसर लिख देंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सारी प्रोसीजर क्या करनी है, स्टेप्स आपके भले लंबे हो सकते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन कितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे,
तो उसमें आप जो आपने मेथड सीखा, जो प्रोसीजर सीखा, सेम चीज़ें अप्लाई करते जाएं। आपके स्टेप्स लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसकी सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली करेंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपने जो भी चीज़ें सीखी है आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो। वी कैन डू वन अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो वी कैन टेक द अनदर क्वेश्चन। आपको ना कभी नहीं बोलना है, कोई सा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आपने प्रोसीजर याद रख लेनी है और उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ते चले जाना है। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ गाइस। आई होप सारी क्वेश्चंस आपकी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। 3 होल 3/6 इज डिवाइडेड बाई 1 होल 3/4 प्लस 2 होल 1/3 minus 1 whole 1/2 multiplied by 3 whole 2/5 plus 4 whole 1/2 divided by 3 whole 1/9। तो देखें गाइस, मैंने फिर से लिया है और एक्चुअली मैं सारी जगह पे मिक्स फ्रैक्शन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये कन्वर्ट करके आपको मैं दिखा सकूँ। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको कहीं भी कुछ भी आ सकता है, सिंपल फ्रैक्शन भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, उसको कन्वर्ट करना आपका काम है ना। तो इसमें चाहे तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें 10 ऐड कर देता हूँ जो कि एज ए होल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए। 6 3 जा 18 और 3 कितना होगा, दैट इज 21/6। डिवाइड की साइन है, सेम एज इट इज रहने दीजिए। 4 1 जा 4 एंड 3 हाउ मच, दैट इज 7 एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस है तो प्लस देंगे। 3 2 जा 6 और 1 7/3 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 जा 15 और 2 दैट इज 17/5 प्लस 4 2 जा 8 और 1 9/2 डिवाइड है, डिवाइड ही देंगे। 9 3 जा 27 1 28/9 प्लस 10 है तो इसको 10/1 लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये डिवाइड है ना, दो जगह पर हमें डिवाइड दिख रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिवाइड की ऑपरेशन करते हैं ना हम लोग, तो चले हम लोग कर लेते हैं डिवाइड को। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले जो फ्रैक्शन है उनको लिख देते हैं और डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। 4 ऊपर और 7 नीचे और फिर प्लस 7/3 माइनस 3/2 इंटू 17/5 प्लस फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम एज इट इज और डिवाइड बना मल्टीप्लाई, और ये लास्ट की फ्रैक्शन रिवर्स हो गई। 9 ऊपर और 28 नीचे। ओके, प्लस 10/1। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, ऐड दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, मल्टीप्लाई ऐड है ना। तो आप जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ वहाँ आप ऑपरेशन कर सकते हैं कैंसिल आउट का। ये कैंसिल आउट जो होगा करके देखते हैं हम लोग। 7 से गया 3 टाइम में और 3 से गया 2 टाइम में, 2 से गया ये 2 टाइम में, 2 2 जा 4। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, होल नंबर आ गया 2, लेकिन इसको हम लोग एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे। ओके, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो 7/3 को एज इट इज लिखेंगे, जहाँ ऑपरेशन हो रहा वहाँ काम करेंगे। ओके, तो 17 3 जा हाउ मच, ये इसको एक मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, और माइनस था तो माइनस में रिजल्ट आने वाला है। 17 3 जा 51 एंड 2 5 जा हाउ मच 10 प्लस 9। यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 से कोई आपस में कैंसिल आउट नहीं होने वाला है ना। तो क्या करेंगे, 9 9 जा 81 और 28 2 जा 56 और फिर प्लस 10/1 है तो 10/1 देंगे। अब देखो 3 10 और 56, 3 10 और 56 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 से कर सकते तो 3 एज इट इज लिखेंगे, 2 5 जा 10 28 है ना। फिर अभी अब क्या करना है आपको, अब नहीं कर सकते हम लोग, कोई किसी से नहीं जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 28 होगा। तो चलिए इसको कर दो, 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 को 28 से करना, 8 3 जा 24 2 3 2 जा 6 2 8, यस दिस इज 840। ओके, काफ़ी लंबा नंबर हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का आना ज़रूरी है, हम लोग तभी सीखेंगे है ना।
तो ये 840 है ना, 840 से 3 से कैसे कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो 840 से 3 से करेंगे तो 280 आएगा आंसर, है ना, 280 और 2 पहले से है ना, तो 2 दे दीजिए, प्लस था तो प्लस 3 से अब जाने वाला है। सॉरी गाइज, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, 1 से डिवाइड करना है 840 को, तो पूरा 840 आएगा, 840 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक काम करें, आप कॉम्प्लिकेशन जहाँ आएगी आप एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, तो आपके जो है ना रॉन्ग होने की जो है ना चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे। 3 से कितने टाइम में जाएगा, तो 3 से अगर हम 3 को छोड़ दें तो ये 28 और 0 बचेगा, है ना, 280, 280 इंटू 7 और माइनस 10 से गया तो कितने होंगे, 84 बचेंगे ना, 84 इंटू 51, ओके, प्लस था प्लस देंगे, 56 से कितने टाइम में जाएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको, 28 और 30 को 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, है ना, 28 2 जा कितना होगा 56, तो ये 15 टाइम में जाएगा, ये जो है ना ये 15 टाइम में कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 56 से, तो 15 और 81 पहले से है तो वो लिखेंगे, प्लस 1 से 840 जाने वाला है, तो 840 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 से, ओके। तो ये चीज़ें हम लोगों ने करके देखी। अब क्या करने वाले आगे हम लोग, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है, 700, 756, 5 7 2 जा 14 और 5, 14 और 5 19, ऑल राइट, माइनस देना है तो दे देंगे, 84 और 51 को मल्टीप्लाई करके देख ले आप कितना आने वाला है, 81 1 जा 81 और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये हो गया 13 41 31 4131, ओके, 4131 प्लस 15 और आप किसको करने वाले हैं, 81 को करने वाले हैं, 81 और 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ओके, 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8, 5 1 5 8 8 4 12, दैट इज 12 15, ओके, और प्लस में ये आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8400 होगा, और ये फाइनली आपका डिवाइड में 840 होगा। आप क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेप है इसकी, तो देखेंगे कौन कौन सा नंबर प्लस है, ये प्लस है, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे, सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना सबको एट अ टाइम ऐड कर लीजिए, ओके, 680, नेक्स्ट इज द 1960, और कौन सा है 1215, और कौन सा है 8400, ये सारे पॉजिटिव हैं, ऐड कर ले इसको, 5 8 6 14 115, 5 कैरिंग 1 6 9 15 15 और 6 21 और 1 और कैरी 22 कैरी 2 8 3 11 और 2 13, ये कितना है, बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग सेम प्रोसीजर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, 840। अब आप इसको चेक कर सकते हैं ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, 5 2 जा 10, 3 32 5 से 30, 25 5 से जाएगा, यस 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 से 1 टाइम में गया 34, 5 से यस 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 के टेबल में 2 टाइम में आएगा 10, 3 कैरी होके 32 बनेगा, 6 5 जा 30 और 2 कैरी हुआ, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, और डिवाइड में क्या है अपने, ये नीचे जो होगा ये भी 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 3 कैरी होगा 34, 6 5 जा 30 और 4 गया 40 हो गया, तो 8 5 जा यस, अब और कोई जाएगा कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ओके, 3 से ही जाएगा 24 होगा, और 24 के बाद 25, तो 3 8 जा 24, ओके, 1 नहीं अब कैंसिल आउट होगा, तो जब ये कैंसिल आउट होगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे, बिकॉज इट इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखा गाइस कितनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थी ये, और हमने इसको कहीं पर भी रिवर्स बैक स्टेप जाकर नहीं देखा कि ये होगा हमसे कि नहीं होगा, आगे कॉम्प्लिकेशंस आपके पास कई बार आएंगे, नंबर्स इतने ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे कि आप उसको टेबल तक नहीं कर पाएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, ऐड करना इजी नहीं होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होता है, साइन वाइज होता है, पॉजिटिव नंबर सारे एक साथ ऐड करेंगे, नेगेटिव नंबर एक साथ ऐड करेंगे, और पॉजिटिव हमेशा जो है ना
ऐड करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ऐड होकर के वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, फिर फाइनली हम लोग उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो माइनर मिस्टेक अगर मैथ में होती है ना, एक डिसमल का भी अगर मिस्टेक हुआ ना, एक पॉइंट इधर का उधर हो गया, तो सारी कैंसिलेशन ये जो है ना सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाती है। तो गाइज इसमें आपको सबसे पहले क्या होना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा। कॉन्फिडेंस अगर आपकी होगी, आपको प्रोसीजर मालूम होगी, तो कॉन्फिडेंट होंगे आप। और दूसरी चीज़ें क्या है ना, जब भी मैथ करेंगे तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, कंसंट्रेट होकर करेंगे तभी होगा। और तीसरी चीज़ इसमें क्या करना है, आपके पास थोड़ी सी पेशेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो चार स्टेप जाने के बाद थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन तो आपको लगने लगा भाई हमसे नहीं होगा। ऐसा आपने अगर सोचा तो समझ लीजिए कि वहीं से आपका जो है ना गड़बड़ होना शुरू होगा। और ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। एडवांस मैथमेटिक्स में जाएंगे विदाउट बेस तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ने वाला, सारी चीज़ें बाउंस मारेगी, सर के ऊपर से जाएगा। तो क्यों ऐसा काम करें हम, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। हर बार का प्रॉब्लम क्रिएट होना, हर बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है ना आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और सारी बेसिक्स अपनी क्लियर कर लें। तो गाइज इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन का। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन अब आप कर देंगे। ओके, बोर्ड मार्क्स को याद रखना है, सारी प्रोसीजर याद रखनी है, पेशेंस थोड़ा सा रखना है, कैलकुलेशन अपनी शार्प रखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इजी वे में कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका मैथ से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, आपको मैथ हार्ड लगने लगेगा। आपको मैथ इजी बनाना है, बेसिक एकदम क्लियर रखिए, अपने सारी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और हमारे चैनल पे स्पेशल आपके लिए ही बनाई गई है प्लेलिस्ट, जो कि आपकी बेसिक को जो है ना फाउंडेशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है ना, तो सारी वीडियोस आप अगर 1 बाय 1 कर लेंगे, लेवल वाइज हमने उसको बना रखा है। ये बेसिक मैथ की जो है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके हमने बना रखा है। 8 लेवल तक है ये कुछ सारी चीज़ें। आप अगर वीडियो देख लेते हैं और उस पर थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो फिर आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ, आपके लिए एडवांस मैथ या मैथ कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहने वाला जो आपके लिए टफ होगा। ये आपके लिए फन हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको करने में ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मैथ में आप स्ट्रांग हो गए तो फिर समझ लीजिए ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट पे भी कवर कर लेंगे। मैथ ऐसा चीज़ है ना, सारे स्टूडेंट को डिमोटिवेट करता है, साइंस भी कभी कभी कर देता है, लेकिन क्या जो डिमोटिवेट करने वाली चीज़ें हैं उनकी वजह से हम आगे बढ़ना छोड़ दें, आगे की पढ़ाई छोड़ दें, है ना। लोगों के बीच में बहुत बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, दोस्तों के बीच में टीचर्स बता रहे समझ नहीं आ रहा, बाउंस मार रहा है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट की वजह से होती है। कॉन्सेप्ट क्या है ना, पावर है। अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो आप जो है ना वो चीज़ों को बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो छोटी सी छोटी चीज़ आपको फंसाने लग जाएगी। तो गाइज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्यूचर को अभी से ही बनाना शुरू कर दें और अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर रखें, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतर हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हो। तो गाइज़ हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें सीखते रहना है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है ना वीडियोस अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्तों को भी सीखना आसान हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग गर्ल्स की वजह से नहीं पूछ पाते हैं। क्लासेस में हर तरह के लोग हैं, टीचर्स भी आजकल ऐसे, मतलब बहुत सारे टीचर्स का बिहेवियर ऐसा होता है, आप उनसे क्वेश्चन करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, टीचर्स को अगर नहीं आएगा तो वो समझ जाएंगे क्वेश्चन का लेवल और आपको ही डांट कर बैठा देंगे। तो ये चीज़ें बच्चे फेस करते हैं सोसाइटी में। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ऐसी सिचुएशन को फेस करता था। बहुत शाई हुआ करता था, गर्ल्स में हुआ करती थी, खड़े होकर पूछना बड़ा मुश्किल लगता था। माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती थी कि पता नहीं सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, सर डांट ना दें हमें कहीं, और गर्ल्स ना हंसने लग जाए। ये सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट लाइफ में। और एज ए टीचर मैंने ये भी देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर मैंने ये चीज़ें देखी है। बहुत सारे टीचर्स आपको क्या करते हैं ना, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देते हैं जिससे आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन बिंदास पूछ सकें। आप फ्रैंकली उनसे बात ही नहीं कर पाते। वो लोग जो है ना अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, और आप उनसे डरते हैं। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके टीचर्स हैं, आपको उनसे सीखना है।
अगर आप टीचर से डरने लग गए तो आप सीखेंगे कहाँ फिर, है ना। तो आपको डरनी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ और करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डर से नहीं पढ़ना है, और डर रख करके टीचर की जो है ना हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, टीचर की रिस्पेक्टफुली जो है ना टीचर को रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ अपनी मैनर को लूज ना करें। ये होता है ना कि अगर किसी को कुछ समझाना हो तो उनकी लेवल में आके समझाओ। टीचर्स भी आपको ऐसे बड़े सारे मिलेंगे जो आपकी लेवल तक आकर आपको समझाएंगे एज ए फ्रेंड। आपको एकदम इन्वायरमेंट ऐसा फ्री इन्वायरमेंट दे देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लेकिन उन चीज़ों का गलत फ़ायदा ना उठाएं, है ना। तो फिर बाकी टीचर्स भी अपने लेवल पे ही रहेंगे और आपके लेवल पे भी आकर समझाएंगे। तो गाइज आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी डिसिप्लिन को, अपनी जो है ना मैनर्स को ऑलवेज अपने साथ कैरी कीजिए। यही एजुकेशन की पहचान है। आपके पास एजुकेशन है, आपने डिग्री भी ले ली, लेकिन आपके पास मैनर्स नहीं है, आपकी जो है ना बिहेवियर सही नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई का। तो गाइज़ हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, आप हमसे बने रहें, ठीक है। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।